पार्ट 2 हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार और अनुनासिक। हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है, बचपन से बोलते आए हैं बिंदु और चंद्र बिंदु, लेकिन इसका असली नाम है, बिंदु को हम लोग अनुस्वार कहते हैं और चंद्र बिंदु को हम लोग कहते हैं अनुनासिक। अब यहाँ पर देखिए, ये पार्ट 2 है। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। मेरे मुंह से अनायास से निकल पड़ा, वाह वाह, बड़ी सुंदर लिखावट। आप तो मेरे मन की बात भाप गए। ऊपर दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिन पर बिंदु लगा है अथवा चंद्र बिंदु लगा है। तो एक एक करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां से मिलेगा। हाँ, तो देखिए, पहला पहला शब्द क्या है? पहला है संपादक। अच्छा, ये इंग्लिश में आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। इसको हिंदी में करेंगे ना हम लोग। हम्म, अब आएगा, देखिए। ठीक है, अब इसको हम लोग उठा के यहाँ ले आते हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या हो जाएगा? संपादक। क्लियर? सबको समझ में आया? अब दूसरा क्या है? सुंदर। सुंदर है, तो यहाँ हम लिखेंगे सुंदर। आ गया, इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद चंद्र बिंदु वाले शब्द। तो सबसे पहले मुंह। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग। ठीक ठीक है, तो ये चंद्र बिंदु वाले शब्द हो गए, हम लोग यहाँ लिख देंगे मुंह। क्लियर? अगला, अगला क्या है चंद्र बिंदु वाला शब्द? भाप। तो चलिए भाप लिख देते हैं। इसको उठा के हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? इसमें कोई परेशानी? बोल रहा है बिंदु वाले शब्दों में जिस वर्ण पर बिंदु लगा है उसे बोलने के बाद आवाज कहाँ से निकलती है? बिंदु वाले शब्दों में जिस वर्ण पर बिंदु लगा है उसे बोलने के बाद आवाज कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मुंह से, नाक से, मुंह एवं नाक दोनों से। तो सबसे पहले एक काम करिए, इसको समझने के लिए सब लोग जितने लोग बैठे हैं वो लोग अपना अपनी उंगली जो है यहाँ पर रखिए। ये जो नथ होती है ना, नथ, यहाँ पर रखिए। सब लोग रख लिए? अब मेरे साथ बोलिए, संपादक। तो देखिए यहाँ पर वाइब्रेशन आपको लगेगा, कंपन महसूस होगा। तो यानी बिंदु वाले जो होते हैं वो नाक से निकलते हैं, ठीक है ना? तो हम किस में टिक लगा देंगे? यहाँ पर। मुंह से किससे निकलता है? सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, नाक से होगा ना, नाक से। ठीक है, तो हम लोग कर देंगे यहाँ नाक से। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट, अगले। ये हो गया। जिसको इसको अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा लेट है, थोड़ा स्लो लिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से आप इसको कर लीजिए। ठीक है, वैसे मैं वीडियो भी भेज दूंगा। तो जिन जो ज्वाइन नहीं कर पाए किसी कारणवश या कुछ भी, तो मैं उसको वीडियो भेज दूंगा, आप वीडियो देख के भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, इसको सेव भी कर सकते हैं। चलिए इसको सेव भी कर लेता हूँ, PDF। चलिए, एक तो सेव हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक, ये हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट,
नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अच्छा ऐसे हुआ। तो कौन सा पेज नंबर था? ये पेज नंबर 8 है ना? 8 के बाद 9 होगा ना? देखे तो कौन सा पेज नंबर? ठीक है, यही होगा। 7। अच्छा 7। 8। जिन मतलब क्या हुआ है ना, भेजने पर थोड़ा पेज इधर उधर हो गया है। हाँ मिल गया, ये रहा 7। ठीक है, ये रहा 7। हाँ तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, चंद्र बिंदु वाले शब्द जो हैं, ठीक है, अब मैसेज करने की जरूरत नहीं है। अब मैसेज करने की जरूरत नहीं। चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जिस अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा है उसे बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है, उचित उत्तर पर बताइए। तो चंद्र बिंदु वाले जो शब्द है ना, वो उस पर कहाँ हो जाएगा। सब लोग एक काम करिए, ऐसे मुंह के सामने हाथ रखिए और नाक पे भी रखिए। तो देखिएगा, और आप जब बोलिएगा क्या, मुंह, ठीक है, तो देखिएगा नाक से भी और मुंह दोनों से आवाज आती है, दोनों से। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर बोला है पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा, पांचवा, ये सब लिखना है हमें। तो चलिए, क तो लिखा हुआ है, अब ख लिखिए। ख। ख। ठीक है। ग। घ। ठीक है। अंग। ठीक है, अंग आ गया ना? चलिए इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। क्लियर? देख लीजिए आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग च से। तो च वाले में च हो जाएगा, च के बाद हो जाएगा छ। छ। छ के बाद हो जाएगा छ, छ, ज। ज के बाद हो जाएगा छ। उसके बाद इया, यही से मिलेगा। हम्म, क्या हो जाएगा? हम्म, कैसे लाए चंचल? इया कहाँ से लाऊं मैं? यहाँ जैसे ज झ तो हो गया। अच्छा, ये तीसरा है, ठीक है। नहीं होता तो उसको मिटा देते हैं। एक बार लिखता हूँ। च। अच्छा चाहिए, छ। ज। अच्छा, ज झ।
यहाँ कैसे आएगा यार? कोई बात नहीं। चलिए यहाँ हम लोग ऐसे लिख देते हैं। यहाँ हाथ से ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ मैं हाथ से लिख देता हूँ। ठीक है, समझ गए। उसके बाद ट ठ ड ढ है ना, तो ट के बाद ठ, ट ठ ड, ट ठ ड ढ। हाँ, चलिए ये तो सब मिल गया। ट ठ ड, ओके। समझ में आ रहा है। उसके बाद है त, तो हो जाएगा थ, थ थ द, ध, न। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। त थ द ध न, अब उसके बाद प फ ब म, तो हो जाएगा प फ, प फ ब, म, ह छोड़िया, ह, ये गड़बड़ हो गई। ह, फ, प फ ब भ, म। सब लोग लिख रहे हैं ना? सब लोग लिख रहे हैं ना? रुक जाइए एक मिनट। हाँ, एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए अपने आप को। सब लोग लिख रहे हैं? समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस। कोई परेशानी नहीं है ना? यस सर। चलिए, नो सर। ठीक है, ओके। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस दो तरह से लिखते हैं, अंक अंक, चंद। ठीक है। उसके बाद ठंडा ठंडा, चंदन चंदा, पम पम। ठीक। शब्द के दोनों रूप सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। समझ में आया? दोनों सही है। हम्म। बोल रहा है कि इसमें कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। मगर आजकल शब्दों को मानक रूप में दूसरे प्रकार से लिखा जाता है। मानक माने जो मान लिया गया है लोगों द्वारा। ठीक है, उसको मानक रूप कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, आइए अब इन शब्दों के आधार पर बिंदु लगाने के नियम को समझें। लिखा हुआ है चंदा शब्द में, लिखा हुआ है चंदा शब्द में आधा वर्ण कौन सा है? तो बताइए कौन सा है आधा वर्ण? तो जाहिर सी बात है, न है। ठीक है, तो यहाँ न लिख दीजिए।
देखिए, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो अच्छा हो, आधा है ना न, तो इसको लगाइएगा तो अच्छा रहेगा। तो न आधा है तो न, ऐसे न में हलंत, न में हल चिन्ह लगता है तभी पता चलता है कि वो हल। लिखा हुआ है यहाँ पांचवा वर्ण किस वर्ग का है, तो त थ द ध न किस वर्ग का है, देखिए तो न कहाँ है, त में है, तो यहाँ हो जाएगा त वर्ग का। ठीक है, तो उसको हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ त वर्ग। ठीक है, ये त वर्ग का है। क्लियर है सबको? एक मिनट, हाँ पीयूष कुमार, एक मिनट रुकिए, आपकी बात सुनते हैं। चलिए अनम्यूट करिए और पूछिए, पूछिए, पूछिए। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। आपने नहीं सुना, मैं बोला आपको, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया हूँ, आप चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर पूछना होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज में आप पूछ लीजिएगा, इसी पे मैसेज कर दीजिए। ठीक, मैं वही देख रहा था। चलिए, तो ये वाला कंप्लीट हो गया सबका। एक मिनट, मैं आपको एक बार फिर से अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ। हाँ, तो मुझे बताइए, सब लोगों का यहाँ तक हो गया? Yes, yes, sir. सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतना नहीं, Yes, sir. बस एक बार, एक बार, एक सर बार। पूरा हो गया। ओके, हो गया सर। ठीक है, हो गया अब सर। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। अब आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर। चलिए, तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज। हाँ, अगला पेज क्या होगा, 8 ना, यही वाला होगा ना? हाँ 8, ठीक, ठीक है, ठीक है, दिख गया, दिख गया। अगला पेज 8 होगा। चलिए, हाँ दिख गया, दिख गया, बस बस बस, हो गया भाई, हो गया। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया, सबको समझ में आना चाहिए बस। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे है लिखा हुआ है, पांचवें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है, बताइए तो। पांचवें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है, इसके पहले वाले में अगर हम देखें तो। हाँ, तो देखिए यहाँ पांचवें वर्ण के बाद क्या था, द है ना, चंदा, तो द, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे द। ठीक है, द। क्लियर, इसको मिटा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, आ जाओ यहाँ, द। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे द। ठीक, पांचवा वर्ण हो जाएगा द। अब आगे पूछा है कि पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है, तो त थ द ध न, तो त वर्ग का, ये भी त ही वर्ग का है, तो यहाँ हो जाएगा त। ठीक है, देखिए मैं इसके सामने लिख देता हूँ कि आपको समझ में, त। क्लियर, अब आगे, क्या पांचवा वर्ण और उसके बाद वाला वर्ण एक ही वर्ग के हैं, तो हाँ एक ही वर्ग के, क्योंकि त में ही ना दोनों आ रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है, अब आप इसको हाँ कर दीजिए। ठीक है, ये इसमें, ठीक है, इसके सामने लिख दिया मैं, थोड़ा सा ये जगह। उसके बाद है लिखा है, चंदा शब्द में पांचवें वर्ण के बाद किसका प्रयोग किया गया है। लिखा हुआ है, चंदा शब्द में पांचवें वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग किया है, तो बिंदु का कि चंद्र बिंदु का, तो बिंदु का, तो बिंदु को क्या कहते हैं,
बिंदु को हम कहते हैं अनुस्वार, तो क्या लिखेंगे? अनुस्वार। ठीक है। आप लोग एकदम, हाँ, मैसेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ। अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनुस्वार। ओके। नेक्स्ट, क्या चंदा शब्द के पांचवें वर्ण में अस्वर है? ध्यान दीजिएगा, क्या चंदा शब्द के पांचवें वर्ण में अस्वर है? बोलिए तो। तो यहां पर पांचवा वर्ण न है ना? तो अगर कोई भी व्यंजन आधा होता है ना, तो वो पूरा नहीं होता है, उसमें हल चिन्ह होता है और उसमें स्वर भी नहीं होते। आधा मतलब स्वर रहित, यानी उसमें अ नहीं है। जैसे आप बोलेंगे क, ख, ग, घ, लेकिन अगर आप बोलेंगे क, तो देखिए अ आया ना, ख आया ना, ग आया ना, घ आया ना। तो यहां पर चूंकि चंदा है, न आधा है, इसीलिए अस्वर। तो यहाँ पे क्या है, क्या चंदा शब्द के पांचवें वर्ण में अस्वर है? तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, हम लिखेंगे नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्लियर? अब यहाँ पे बोला गया है, नीचे दिए गए शब्दों में पांचवें वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का अनुस्वार लगाइए। अब पहला है रंग, ठीक है, तो लिखिए रंग। ठीक, रंग। क्लियर? अगला क्या है? दिनांक। ठीक, मंजन। ठीक, देखिए मैं लिखता जा रहा हूं, आप लोग आंसर करते जाइएगा। पंचम। ठीक है, इसको लिखते जाइए। आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख के भी आंसर बना सकते हैं, क्योंकि मैं लिखता जा रहा हूं। पंचम। उसके बाद है डंडा। ठीक है, डांडा होगा, डांडा, डंडा होगा ना, ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद क्या है? पंडित। मतलब ये दोनों ही सही है, गलत कोई नहीं है, लेकिन मानक रूप लोगों द्वारा मान लिया गया कि नहीं, अनुस्वार लगाएंगे तो बेहतर होगा, वही लगाया जाए। ठीक है, अंत। ओके, गंदा। उसके बाद है कंपन। जब कहाँ चला गया? कंपन। ठीक, उसके बाद क्या है? अंबर। सब लोग लिखते जाइएगा संग संग, और सुंदर सुंदर साफ सुथरा और सही सही लिखिएगा, ध्यान से, गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है? नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार सही स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ठीक है, जैसे रंग में सही चिन्ह का बता दिया। अब गंदा, गंदा तो आपको ऑलरेडी लिख चुका हूँ, लेकिन फिर लिख देता हूँ। मैंने गंदा बोला है ना, गदा है तो गंदा हो जाएगा। ठीक, चिंता। चलिए, चिंता। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद बोला है वाक्य प्रयोग। लिखा हुआ है रंग, तो सुशीला लाल रंग के फूल लाई थी। ठीक है, अब यहां से बोला है क्या, कि दो आपको भी वाक्य बनाना है, गंदा से और चिंता से। ठीक है ना? तो क्या लिखिएगा गंदा में? अम, धूल से कपड़ा नहीं, गंदा 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 गंदा, गंदा में क्या लिखिए? आप बताइए, टेक्स्ट मैसेज करिए। आप मैसेज में लिख सकते हैं, हिंदी में ही लिखिएगा। हाँ, क्या लिखा है? किसी ने लिखा है ये गंदा पानी है, चलिए ठीक।
गंदा पानी से दूर रहना चाहिए, गंदे पानी से होगा। यह पानी गंदा है, सही है, ठीक है, लिख दीजिए तो। चलिए ठीक, अब आप लिख दिए तो वही लिख देते, यह पानी गंदा हो गया। ठीक, चलिए पहला वाक्य ये हो गया। ठीक है, दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा? चिंता। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें, अरे यार, आ जाओ। क्या हो? हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ हो जाएगा। सबको समझ में आया? ठीक है, हमें चिंता नहीं करनी, यहाँ तक तो सबका कब क्लियर हो गया? क्या लिखा मेरे को चिंता? अच्छा, शिवम, गलत बात, ऐसा नहीं कहते किसी। ठीक है, ऐसा कभी किसी को नहीं कहते। मुझे, अच्छा, ऋतिक ने लिखा है मुझे एग्जाम की चिंता हो रही है, रणबीर ने लिखा है मेरे को चिंता हो रही है, मेरे को नहीं होता, मुझे। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना तो समझ गए आप लोग। अब आप एक काम करते हैं, आप लोग चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो पूछ लेता हूँ आप लोगों से। यहाँ तक सबका हो गया? बताइए आप लोग, अनम्यूट करके बता सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.